नमस्कार मित्रों, 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन लगने जा रहा है साल का अंतिम और सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा? सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल सिर्फ व्यूज के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। जहां ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा वहां भी कहा जा रहा है कि इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गलत जानकारी पर भरोसा किया तो आपके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया हर कार्य, चाहे वो भोजन हो, स्नान हो या पूजा पाठ, निष्फल और अपवित्र माना जाता है। अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कई घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय बरती गई लापरवाही गर्भस्थ शिशु पर घातक प्रभाव डाल सकती है। यहाँ तक कि पुराने ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं कि ग्रहण के समय आंखों से आकाश को देखना अनिष्टकारी हो सकता है। और याद रखिए, ग्रहण का असर सिर्फ उसी स्थान तक सीमित नहीं होता जहां वो दिखाई देता है। इसका अदृश्य प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैलता है। जो लोग सावधानियां नहीं बरतते उनकी कुंडली और भाग्य पर भारी संकट आ सकता है। अब सवाल यह है कि 12 अगस्त का यह आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? अगर दिखाई देगा तो सूतक काल कब से कब तक रहेगा, और अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक मान्य होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। लेकिन एक आखिरी चेतावनी याद रखिए, अगर आपने इस ग्रहण के दौरान शास्त्रों में बताए नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने सावधानियां नहीं बरती, तो इसका असर सिर्फ आपके आज पर ही नहीं बल्कि आने वाले महीनों तक आपके भाग्य और संतान की सुरक्षा पर भी भारी पड़ सकता है। इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। तो दोस्तों, एक सेकंड भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही जानकारी आपके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। याद रखिए, ग्रहण काल में उठाया गया हर छोटा कदम आपकी किस्मत और संतान पर असर डाल सकता है। और यहाँ इस चैनल पर हम आपको देते हैं सिर्फ सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा नजर आता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, जिसके कारण वो सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगा था, और अब साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है, साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी न पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 2026 में 2 बड़े सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं। ऐसे में आपको अपने आप को और आने वाले शिशु को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानियां रखनी होंगी। चाहे ये ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे, लेकिन ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं में कई तरह की सावधानियां बताई गई हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2026 के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। 12 अगस्त 2026 को यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देगा।
हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। 12 अगस्त 2026 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति को लेकर भी ज्योतिष में कई तरह की मान्यताएं हैं और राशियों पर इसके प्रभाव की चर्चा की जाती है। इसीलिए जिन जातकों की राशि और नक्षत्र को ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण से जोड़कर देखा जाता है, उन्हें विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाभ प्राप्त हो सकता है। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात करीब 9:04 पर होगी और इसका मध्य समय रात करीब 11:15 पर रहेगा। वहीं ग्रहण की समाप्ति 13 अगस्त की रात करीब 1:27 पर होगी। यानी भारतीय समय के अनुसार यह खगोलीय घटना लगभग 4 घंटे 23 मिनट तक चलेगी। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में दिखाई नहीं देने के कारण क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? तो मित्रों, इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आप ज्योतिष और वास्तु में विश्वास रखते हैं तो आप थोड़ा बहुत परहेज कर सकते हैं। मैं आपको वो सावधानियां बता देता हूं। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, जिन्हें ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही है और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की स्थिति को पीड़ित अवस्था से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की शक्ति कमजोर होती है और इसका प्रभाव शुभ नहीं माना जाता। इसलिए ग्रहण काल में शुभ कार्यों को करने से बचने की बात कही गई है और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। जरूरी काम होने पर भी इस समय बाहर जाने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में भगवान का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें और धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं में इस दौरान पेट पर गेरू का लेप लगाने की बात भी कही गई है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली या धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दौरान भोजन और पानी ग्रहण न करने की भी धार्मिक मान्यता है। हालांकि अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और आवश्यकता पड़ने पर आराम करें। ग्रहण के समय केवल भगवान का ध्यान और मंत्रों का जाप करने की बात कही जाती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में पूजा पाठ नहीं किया जाता और मंदिरों के कपाट भी बंद रखे जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सीधे सूर्य की ओर देखने से भी बचना चाहिए। किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए और झुककर काम करने से भी बचना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल, कढ़ाई या बुनाई करने से भी मना किया जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को धातु से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें शरीर पर धारण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कपड़े बदल लेने की भी परंपरा बताई गई है। ग्रहण के दौरान भोजन बनाते समय छोंक या तड़का लगाने से भी बचने की बात कही जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय ऐसा करने से घर की सुख शांति और पारिवारिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, विशेष रूप से राहु केतु का प्रभाव अधिक है, तो ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने से बचें। मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में तेल से मालिश करवाना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे त्वचा संबंधी परेशानियां होने की आशंका बताई गई है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर भोजन, पानी और अन्य खाने पीने की चीजों में डालकर रख दें। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान रखा हुआ भोजन ग्रहण समाप्त होने के बाद इस्तेमाल न करें और उसे बाहर कर दें। अगर किसी कारण से उसे फेंकना संभव न हो तो उसमें तुलसी दल या कुशा डालकर रखा हुआ भोजन ही ग्रहण समाप्त होने के बाद सेवन करने की मान्यता है। ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें। घर में नमक के पानी से पोंछा लगाएं और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी वजह से इस अवधि में अनावश्यक यात्रा से भी बचने की सलाह दी जाती है।
अगर कोई जरूरी काम न हो तो परिवार के सदस्यों को भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस समय बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना और सोना वर्जित माना जाता है। बाल कटवाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, ताला खोलना और दांत साफ करना जैसे कार्यों से भी बचने की बात कही गई है। हालांकि अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिला हैं और आपको ग्रहण के दौरान खाने पीने की जरूरत पड़ती है तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पहले से ही भोजन और पानी की व्यवस्था कर लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों में पहले से तुलसी दल या कुशा डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्न और जल के दोष से बचने और ग्रहण की नकारात्मकता से सुरक्षित रहने की मान्यता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने से भी बचना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ, आरती और भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना भी निषेध माना गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय प्रकृति बेहद संवेदनशील अवस्था में होती है, इसलिए पेड़ पौधों से फूल, पत्ते या अन्य चीजें तोड़ना भी उचित नहीं माना जाता। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल कटवाना और दाढ़ी बनाना भी अशुभ बताया गया है। इसके अलावा मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन करने से भी बचना चाहिए। सिगरेट, शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय मनोरंजन करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग समय बिताने के लिए जुआ या ताश खेलते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। ग्रहण काल में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न खाने से भी बचना चाहिए और उतरे हुए या किसी दूसरे के पुराने वस्त्र पहनने से भी परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी बचना चाहिए। इस समय सोने की भी मनाही बताई गई है। हालांकि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे अगर इन नियमों का पालन करने में सक्षम न हो तो अपनी जरूरत के अनुसार आराम कर सकते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना चाहिए। झूठ, कपट और मन में आने वाले बुरे विचारों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। एक सरल मंत्र मैं आप सभी को बता रही हूं, जिसका जाप बच्चे, बुजुर्ग और बड़े सभी कर सकते हैं। सूर्याय नमः, भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान इन मंत्रों का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू पोछा अच्छी तरह से करें और घर के हर एक कोने के साथ साथ मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी जरूर करना चाहिए। किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम होता है। अब चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन उपायों को करके आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दौरान प्रकृति काफी संवेदनशील होती है और ग्रहण के समय किए गए धार्मिक उपायों का विशेष महत्व होता है। धन लाभ के लिए इस समय श्री सूक्त का पाठ करें, इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होने की मान्यता है। पैसों से जुड़ी परेशानियां, आर्थिक रुकावटें और कुंडली में मौजूद दोष दूर होने लगते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गौ माता को गुड़ और घी लगी रोटी जरूर खिलाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहने की मान्यता है। वहीं नजर दोष से मुक्ति के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। मान्यता है कि इससे नजर दोष से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं, चाहे नजर आपके रूप पर लगी हो, धन पर लगी हो या आपकी तरक्की पर। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, मांगलिक दोष है या शनि दोष की समस्या चल रही है, तो इसके निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ के लिए यदि परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी दल मिले, गंगा जल से स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। वहीं नौकरी और व्यापार में वृद्धि
सरकारी नौकरी की प्राप्ति या नौकरी में प्रमोशन की इच्छा रखने वाले लोग सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़े अक्षत तथा रोली जरूर डालें। मान्यता है कि इससे नौकरी और व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। वहीं यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के कई हिस्सों में यह आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। हालांकि 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत के किसी भी शहर से यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा। अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यानी भारत में रहने वाले लोगों के लिए सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि यदि आप अपनी धार्मिक मान्यता और श्रद्धा के अनुसार ग्रहण के समय परहेज रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। वहीं जिन स्थानों पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण और सूतक से जुड़े नियमों का पालन किया जा सकता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण का प्रभाव हर राशि और कुंडली से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और इस दौरान सूर्य देव की स्थिति को पीड़ित अवस्था से जोड़कर देखा जाता है।